बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान मुल्क छोड़ चुके हैं और इमरान रियाज खान ने इस चीज़ की तस्दीक अपने 2 इंटरव्यूज़ में कर दी है। एक इंटरव्यू तो नाजरीन उनका जो है वो उनके दोस्त शिरी साहब ने लिया और दूसरा इंटरव्यू समीना पाशा ने लिया। और इन इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्या कुछ कहा, खुसूसन समीना पाशा के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज खान ने क्या कुछ कहा, वो उसकी समरी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान एक पाकिस्तान के टॉप नॉच जर्नलिस्ट हैं और पिछले चंद महीनों में और चंद सालों में उन्होंने जो कुछ बियर किया है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, वो कोई आम शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, लेकिन जब वो बाहर जाना चाह रहे थे, गिरफ्तार होने के बाद जब वो रिहा होकर आए तो हज पर जाना चाह रहे थे, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। तो इस हवाले से इमरान रियाज खान से बात करते हुए समीना पाशा ने बहुत सारे सवालात किए और उन सवालात के जवाबात में इमरान रियाज खान ने क्या कुछ कहा, तो इसकी समरी आपके सामने रखता हूं। पहली बात ये कही उन्होंने कि मुझे ISI ने गिरफ्तार किया था और ISI को वाले ये बात कहते थे कि अब कादी फायजी साहब आ गए हैं तो अब जो है वो अब हमें कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने ये बात भी कही अपने उस इंटरव्यू में कि मुझे जो है वो 16 दिन तक टॉर्चर किया गया जुलाई के महीनों में और उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी की वीडियो बनाओ और इसमें ये बात कहो कि तुम अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुए हो। इमरान रियाज खान उसके जवाब में ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगा कि कल को तुम कहीं पे भी मुझे मार कर फेंक दो और बाद में मेरी वो वीडियो मंजरे आम पर ले आओ। फिर नाजरीन उन्होंने ये भी बात कही कि दौरान गिरफ्तारी मुझसे जो है वो नैरेटिव मांगा जाता था कि नवाज शरीफ की सपोर्ट में जो है वो बात करो और नैरेटिव बिल्ड करो, जो कि मैं क्लियरली जो है इनकार करता था। फिर एक कर्नल फाइक साहब से भी मुलाकात का उन्होंने जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि इमरान नवाज शरीफ को सपोर्ट करने में हर्ज ही क्या है। तो इसके साथ साथ नाजरीन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक दहशतगर्द की तरह डील किया जाता रहा है और इंक्वायरी अब उस ISI के अफसर पे है कि जो मुझे डील कर रहा था, क्योंकि ऐसी मेडिकेशन मेरे साथ की गई है, ऐसी मेडिसिन मुझे खिलाई गई जो मेडिसिन जो है वो खा कर मैं बिल्कुल ख़राब हो गया था, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी और मैं जब हंसता था तो 4-4 घंटे हंसता रहता था और रोता था तो 4-4 घंटे मैं रोता रहता था। और इसके साथ साथ उस ISI के अफसर की इंक्वायरी भी लगी हुई है जिसने ये बात कही थी और ये रिपोर्ट दी थी कि जनाब ये अब 2 साल तक सही तरह नहीं बोल पाएगा, लेकिन मैं 5 महीने में रिकवर करके दोबारा बात करने लग गया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक दफ़ा तो मेरा हाथ ऊपर बांध दिए गए और मुझे 4 घंटे ऐसे ही रखा गया। फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बड़ा ब्रूटल टॉर्चर किया और इसमें मैंने एक दफ़ा उनको जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की कि ताकि वो मुझे मार दे, लेकिन उस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि अब ये लोग मुझे मारेंगे नहीं और ना ही ये मुझे मारना चाहते हैं और मुझे किसी ना किसी वजह से जो है इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। फिर उन्होंने बात की कि मैं उम्रे के लिए जाना चाहता था, हज के लिए जाना चाहता था, मुझे परमिशन नहीं दी गई अभी तक। उन्होंने फिर मजीद एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि अभी तक मुझे 10 दफ़ा गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 दफ़ा गिरफ्तार जो है वो ऐसे केसेस में किया गया जिसमें मैं बिल्कुल बरी हो गया था और मेरे सामने कोई सबूत नहीं थे। फिर एक दफ़ा नादरीन उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी से पहले 50 करोड़ रुपए की ऑफर भी हुई। 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो खामोश रहने के लिए 50 करोड़ रुपए की ऑफर भी हुई, लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दी। और वालिद साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वालिद साहब के पास बहुत सारे लोग आते रहे और बहुत सारे लोगों ने आकर ये कहा कि हमें फलां चीज़ लिख दो, हमें फलां चीज़ लिख दो। वालिद साहब ने उनको ये जवाब दिया कि जब तक तुम मुझे इमरान से नहीं मिलाओगे और इमरान का मैं पॉइंट नहीं ले लेता तो मैं कुछ भी तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इमरान जब तक मुझे नहीं मिलेगा और मैं उसे ये कंफर्म नहीं कर लेता तो उस वक्त तक मैं कुछ भी नहीं लिख कर दूंगा, ये इमरान रियाज खान कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो बाद में घर वालों को उम्रे पर भेज दिया और क्योंकि मुझे दोबारा गिरफ्तार करने की भी धमकियां थी और दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और DG एंटी करप्शन चट्टा साहब का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा जी चट्टा साहब ने मुझे गिरफ्तार किया था
और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि तुमने तो डील की थी। उन्होंने कहा कौन सी डील की थी? जब टट्टा साहब गिरफ्तार करके गए, उन्होंने कहा मुझे कोई सबूत दो कि मैं डील करके बाहर आया था, मुझे तो खुद ही उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि केपी के हवाले से आपकी क्या राय है? तो इमरान रियाज खान उस हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि मैं जो है वो खैबर पख्तूनख्वा चला गया था और मैंने अपनी सिक्योरिटी अपने साथ रखी हुई थी, जिसमें मेरे गनमैन, मेरे 10 गार्ड थे, एक मेरा बावर्ची था, एक ड्राइवर था, और खैबर पख्तूनख्वा चला गया, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने मुझे ऑफर भी की। अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये कहा कि आप मेरे घर चले जाएं, मेरे डेरे पर चले जाएं, केपी के हाउस आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। इससे पहले इमरान खान साहब ने मुझे ये ऑफर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं ये ऐसी ऑफर कबूल नहीं करूंगा। फिर नाजरीन उन्होंने कहा कि जी कि जिसके जज के सामने मेरा केस लगा हुआ था, आमिर फारूक उसका नाम है, और वो जज भी कंट्रोल था। फिर उन्होंने कहा कि जी कि सवात में मैं जब जाके रहा तो वहाँ उस टाइम मेरे से एक अननोन नंबर पर बंदा रब्ता करता था और मुझे सिर्फ ये बताता था कि अब आपके खिलाफ ये होने लगा है। तो सवात में जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे पर रेड होने से पहले एक बंदे का फ़ोन आया, और क्योंकि मेरी लोकेशन अननोन थी तो रेड हुई। तो एकदम मुझे उससे पहले फ़ोन आया कि आप यहाँ से चले जाएं, आप पे रेड होने वाली है। वो बंदा कौन था, कहाँ से था, वो मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी उस लोकेशन से चला गया और बाद में पता लगा कि जिस तरह आईबी पंजाब में है या फेडरल की है और पंजाब की है, तो इसी तरह ही एक डीएसबी है केपीके की, उन्होंने वो रेड की थी। और नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि मैं चंद मिनटों का नहीं, चंद हफ्तों में मुल्क छोड़कर गया हूँ। बड़ी ये लंबी प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास नेबरिंग कंट्री का वीज़ा था, मुल्क का नाम उन्होंने नहीं बताया, और वो वीज़ा मेरे एक साफ़ी दोस्त ने लेकर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही रहती थी कि शायद अब मेरा ईसीएल से नाम निकल जाए, ईसीएल से नाम निकल जाए, और जिस मुल्क में, ओमान में मेरे बच्चे और माँ हैं, उस मुल्क का वीज़ा भी मेरे पास रहता था कि जिस तरह ईसीएल से मेरा नाम निकले तो मैं वो मुल्क छोड़कर चला जाऊं। तो एक सवाल पे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस पाकिस्तान में रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप एजेंसीज को जो है वो इतना ही तेज़ ना समझें। मुराद सईद भी पाकिस्तान में हैं, अभी तक कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जी मैं अभी तक जो है वो 7 ममालिक में ट्रैवल कर चुका हूँ, क्योंकि जहाँ से जिन रस्तों से मैं गया और उसमें मेरी कासिम सूरी साहब ने हेल्प आउट की, और जिन रस्तों से मैं गया वो रस्ते जो हैं वो बहुत दुश्वार गुजार रस्ते थे। तीसरी अटैम्प्ट में हम लोग निकल गए, पहली 2 अटैम्प्ट फेल हुई और तीसरी अटैम्प्ट में मैं मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गया। और मुझे जिस तरह मैंने मुल्क छोड़ा तो मुझे ये पता लग गया कि मेरे मुल्क से निकलने का पता लग गया है पीछे लोगों को, और मुझे कहीं ना कहीं से बिनक आ गई। और वो मुल्क छोड़कर मैं एक और मुल्क में गया और वहाँ से अपने बच्चों के पास गया, और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम तक मुझे पता लग गया था कि मेरे पीछे कुछ लोग आ चुके हैं। फिर मैं वहाँ से निकला, दूसरे मुल्क गया और फिर यूके, और इस तरह अभी तक मैं ट्रैवलिंग में हूँ। तो 7 ममालिक में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। इससे पहले जब पाकिस्तान में था गिरफ्तारी के बाद, तो मैं सिंध, बलोचिस्तान, केपीके और मुख्तलिफ इलाकों में भी मैं ट्रैवल करता रहा था। और नाजरीन उन्होंने मुझे उस इंटरव्यू में ये भी बताया कि मेरे तो बिजनेस तबाह हो चुके हैं, मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब हैं, हर चीज़ मेरी जो है वो तबाह कर दी गई है, लेकिन मेरे अंदर से मुब्बल वतनी नहीं निकलती, और मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ और मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इमरान खान का नैरेटिव मैं नहीं दे रहा। जहाँ इमरान खान गलत करेंगे वहाँ इमरान खान पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो मुझे बात समझ आ रही है मैं वो बात ही करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जी अभी भी मेरे पास 5 फ़ोन हैं और 9 व्हाट्सएप अकाउंट्स उस पर चल रहे हैं, और आप मेरे किस व्हाट्सएप को किस तरह से मुझे जो है वो ट्रैक करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं काम करता रहूँगा। इमरान खान बेहतर लीडर इस वजह से हैं कि उन्होंने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है, पूरे निज़ाम को वो जो है वो ऑन टोज लेके आए हैं, और मैं नाउमीद नहीं हूँ। मैं उम्मीद ही रखता हूँ कि मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा, मामलात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे। तो नादरीन ये सब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, और ये बात कही उन्होंने आखिर में कि मेरी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान ही आऊँगा, लेकिन मैं अपनी जान और अपना खून इतना सस्ता नहीं दूंगा। हाँ, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए। उन्होंने कहा कि मुझे उसी नंबर से एक कॉल आई कि अब आपको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। और मुझे 1-2 जगह से और भी पता लगा कि अब मुझे जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर खामोश करवा दिया जाएगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इस वजह से मैंने ये रिस्क लिया और मैं पाकिस्तान छोड़कर चला गया।
तो नादरीन, ये एक टॉप नॉच जर्नलिस्ट की कहानी है पाकिस्तान के किस तरह अगर वो कोई भी शख्स अपनी राय जो है वो निज़ाम के खिलाफ देना चाहता है तो उसके साथ निज़ाम जो है वो क्या कुछ कर देता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ के साथ भी इसी वजह से ये हुआ। मोहित पीरज़ादा और साबिर शाकिर और इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं कि जो मुल्क छोड़ चुके हैं। वजाहत सईद का नाम भी उसमें आता है और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क सिर्फ इस वजह से छोड़ गए हैं कि वो इस निज़ाम के खिलाफ राय देते हैं और वो सच बोल देते हैं और वो जो निज़ाम उनसे बात करवाना चाहता है वो बात नहीं करते। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।